हाय बेच, गुड गुड मॉर्निंग। आज आज अपन मैथ का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है समय और काम। समय और काम समय और काम ये जो टॉपिक है, ये हर एग्जाम में एक या दो मार्क अपन को दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज अपन टाइम एंड वर्क मीन्स समय और काम का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका आज अपन टाइप 1 देखेंगे। ठीक है, टाइप 1 में बस बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको को मैथ पढ़ना है और मैथ सीखना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको समझना जरूरी है। और उसके बाद अगर अपन क्वेश्चन अगर एक बार अगर समझते तो 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अगर अलग अलग काम करते हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी है, ए की 10 है और बी की 15 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब अगर ये दोनों मिल जाएंगे ए और बी, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो ये बताने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्रमशः का मतलब तो समझ में आता होगा। ठीक है, क्रमशः मीन्स होता है पहले ये जो काम जो ये है वो 10 दिन में करता है, और जो बी है वो 15 दिन में करता है। ये है क्रमशः का मीनिंग। ठीक है, तो अभी अपन क्या देखेंगे, अपन एक्स मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो ट्रिक से करेंगे, क्योंकि अपन को जो भी पढ़ना है, जो भी सीखना है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के यूज से सीखना है। ठीक है, तो अभी अपन जो पढ़ेंगे वो एलसीएम मेथड से पढ़ेंगे और शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो और कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का, टाइम एंड वर्क का, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके लिए सिर्फ बहुत हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अपन को 120 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है और 1 घंटा समय देता है। उसके हिसाब से अपन को खुद को प्रिपेयर करना है और उसी के हिसाब से अपन को मेथड बनाना है। ठीक है, तो मेथड मैं ही दूंगा और सॉल्व आप करोगे। ठीक है, तो मेथड क्या है समझ लीजिए। पहले 2 मिनट सिर्फ ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए तो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है और फिर उस पे कौन सी मेथड इंप्लीमेंट करना है ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है ये और बी। ठीक है, ये 2 पर्सन है। ठीक है, उनका नाम है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 10। ठीक है, उसी तरह बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन हो गए। ठीक है, तो ए हो गए, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो इनका एलसीएम आएगा 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। तो यहाँ पे अपन 30 लेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ए है काम कितना है अपने पास, अभी ये जो 30 है ये क्या हो गया, अपना काम हो गया। ठीक है, तो ये 30, तो ये कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है। तो अगर ये 10 दिन में करता है तो इसके पास टोटल काम कितना है, 30। तो 30 से अगर 30 डिवाइडेड बाय अगर 10 करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 आता है, मतलब जो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, इसका मतलब ए हो गया। ठीक है, उसी तरह बी भी
बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो उसके पास टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 है, टोटल काम 30 हो गया। ठीक है, अगर 30 डिवाइडेड बाय अगर 15 करते हैं तो उसका एक दिन का काम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, तो ए जो काम है 3 दिन में करता है, बी वही काम 2 दिन में करता है। इसी तरह अगर क्वेश्चन में अभी पूछा गया है अपन को, उसके तरफ जाना है। ठीक है, अभी तो आप ये समझ गए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसी तरह दोनों मिलकर मतलब ए और बी किसी काम को तो 30 दिन में करना है दोनों, उनका जो टोटल काम है 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना उनका टोटल काम 30। ठीक है, और ये अब ये दोनों मिल के काम करेंगे, तो ए और बी, तो ये एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना करता है, 2 काम करता है। अगर दोनों मिलाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा, तो सम कितना होगा, 3 + 2 = 5। ठीक है, तो अगर वो दोनों मिलके अगर काम करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना है अपने पास, 30। अगर टोटल काम 30 है और दोनों एक दिन में अगर मिलके काम करते तो 5 काम करते हैं, तो ये 5 अगर इससे डिवाइडेड करेंगे, टोटल काम से 5 को डिवाइडेड करेंगे, ये टोटल काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया एक दिन का। अगर 5 से अगर 30 को डिवाइडेड करते हैं तो कितना आएगा, 5 = 6। वो दोनों मिलके 6 दिन में काम करेंगे, दैट इज दिन में काम करेंगे, दैट इज योर आंसर 6। समझ में आया, बस बेसिक से पढ़ना है, पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ देना है, सिर्फ 2 मिनट देना है, उसके बाद अपने आप समझ जाओगे। ये अपने समय और काम का फर्स्ट चल रहा है और टाइप फर्स्ट, इसी तरह से हम पढ़ेंगे। ओनली सिर्फ विद इन 3 से 30 सेकंड में आंसर आना ही चाहिए, बस इस चीज़ों की तरफ ध्यान देना है और खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब ये हर एग्जाम में हमें, ये महाराष्ट्र की पुलिस भर्ती में भी आएगा, सड़क सेवा में भी आपको 2 मार्क दे दीजिएगा, ग्रुप डी में भी आपको 2 मार्क दे दीजिएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का हो और स्टेट का हो, किसी भी एग्जाम में ये 2 मार्क दे दीजिएगा, इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर 2 मार्क चाहिए तो ये पूरा टॉपिक समझना है, 2 मार्क मैं आपको दूंगा, बस आपको समझना है। चलो समझ लीजिए। चलो अपने समय और काम का टॉपिक फर्स्ट से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन, बस उसी टाइप से, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है, बस मेथड तो वही इम्प्लीमेंट करना है और अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन को अगर अच्छे से भी थोड़ा समय दिया होगा तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और अपन उसी मेथड से चलेंगे जिसमें सबसे पहले प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये किसी काम को कितने दिन में करना है, 12 दिन में करना है। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपन ने पहले देखे थे 12 और 24 का एलसीएम जो है कितना आएगा, 12 और 24 का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, तो उसी तरह ये कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, और उसके पास टोटल काम कितना है, 24। अगर इसके पास 24 टोटल काम है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक दिन में वो 2 काम करेगा। ठीक है, तो जो ये जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक
ठीक है। उसी तरह बी, बी के पास टोटल काम कितना है, 24 काम है, और कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये 2 + 1 = 3। ठीक है, और पूरा टोटल काम मतलब पूरा काम कितना है, 24। ये जो 24 है ये क्या है, ये पूरा काम है ये, समझ लीजिए। ठीक है, और ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, 3। दोनों मिलके करना है, क्वेश्चन में दिया है अपन को दोनों मिलकर वो कितने दिन में कर रहे हैं, तो सवाल क्या करना है, ये पूरा काम है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं पूरा काम, और वो ये 3 काम, ये जो 3 क्या है, ये और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, समझ में आया। ठीक है, अगर 3 से अगर 24 को डिवाइडेड करते हैं, ठीक है, तो 3 8, ठीक है, 3 8, ठीक है 8, तो 8 दिन में वो दोनों मिलकर काम करेंगे। आंसर इज 8। 8 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे, 8 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, मिलकर पूरा काम करेंगे। ठीक है, बस अपन को मेथड समझना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा, बस एक बार मेथड समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप किसी एक बार अगर आपके दिमाग में मेथड आ गई तो आप कौन सा भी किताब लीजिए, आपको सिर्फ अपने दिमाग का यूज करना है, ना कि किताब में जो दिया है, किताब में कोई भी मेथड दिया हो उसके तरफ ध्यान नहीं देना है, बस अपनी खुद की ट्रिक्स लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, विद इन सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, 2 मार्क देख जाएगा आपको ये। चलो, अपन ने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे इसी टाइप से, आप और अभी और एक क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है, ये उसी तरफ से, ये जो क्वेश्चन है बस सेम इसके प्रीवियस वाले 2 जो क्वेश्चन किए अपन ने सॉल्व, उसी क्वेश्चन पे, उसी क्वेश्चन की तरफ से उसी क्वेश्चन का है, उसी तरह से। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है और उसकी जो मेथड है या उसको सॉल्व करने के जो ट्रिक्स है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था कि ये किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, उसी तरह भी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर अपन ने अभी तक देखे हैं, इन दोनों का लेना है एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 30 और 20 का एलसीएम आता है 60। अगर ये 60 आता है तो ये 60 टोटल काम हो गया 60, ये काम करता है 20 दिन में। अगर 60 डिवाइडेड बाय अगर 20 करते हैं तो ये आएगा 3 डेज। ये जो 3 आ गया ये एक दिन का काम हो गया। उसी तरह बी जो काम है 30, ठीक है, टोटल काम है 60। अगर 60 जगह 30 से डिवाइडेड करते हैं तो आएगा 2, ठीक है। ये दोनों का टोटल काम हो गया 3 + 2, तो एक दिन में काम करते हैं 5। ये हो गया a + b, ठीक है। उसी तरह टोटल काम हो गया अपने पास 60, ठीक है। ये हो गया पूरा काम, ये हो गया अपने पास पूरा काम। वो एक दिन में ए और बी मिलकर काम करना है हमको,
तो ए और बी कितने काम करेंगे, ये करता है दोनों मिलकर काम करते हैं 5, ठीक है, दोनों काम मिलकर काम करते हैं 5। अगर 5 से अगर 60 से डिवाइड 5 करते तो 12 पंजे 60, आंसर आ गया 12, ठीक है, आंसर इज 12, आंसर इज 12। ये जो 12 है ये अपना आंसर है। वो 12 दिन में मिलकर काम करेंगे, 12 दिन में मिलकर काम करेंगे, मिलकर पूरा काम करेंगे, 12 दिन में मिलकर पूरा काम करेंगे, काम करेंगे। समझ में आ गया? बस समझना है और कुछ नहीं। चलो देख लीजिए और उतार लीजिए। चलो अभी नेक्स्ट टाइप की तरफ आ जाते हैं। अभी तक अपन ने टाइप 1 देख लिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह अभी अपन टाइप 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, बस टाइम एंड का टाइप 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं और बी अकेले उसी काम को, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 16 दिन में करेंगे। अगर उसी काम को अगर ये अगर अकेला करता है तो उस काम को कितना समय लगा रहा है, 24 दिन का समय लगा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ तक तो समझ गया अपन, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ए उस काम को करने के लिए 24 दिन लगा रहा है तो बी उस काम को करने के लिए कितना समय लगाएगा। बस अपन को यही निकालना है और यही समझना है। तो समझ लीजिए, ये प्लस बी मतलब ये दोनों हो गए, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 16 दिन में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है, अपन नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दिया है, बस वही लेना है, ठीक है। 16 दिन में काम कर रहे हैं और उसी काम को अगर ये अकेला उस काम को कितने दिन समय ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। तो ये कितने दिन में ले रहा है, ये उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। अगर अपन ने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में टाइप 1 में देखा था कि इनका लेना है एलसीएम। अगर एलसीएम लेते हैं तो 16 और 24 का एलसीएम कितना है, 16 और 24 का एलसीएम है 48, ठीक है। ये आ गया 48। अगर ये 48 आ गया तो अपन ने प्रीवियस वाले टाइप में देखा था, ये जो 48 है ये क्या है, ये जो 48 है ये टोटल काम है, पूरा काम है, पूरा काम है, ठीक है। और ये पूरा काम है और ये और भी उस काम को मिल के करते हैं तो 48 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो अपन ने देखा था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वो टाइप समझ गए तो ये क्वेश्चन अपने आप आपके ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाय अगर 60 करते तो 33, ठीक है। 3 48 मीन्स 3, ठीक है। तो अभी तो आपके माइंड में आया होगा, नहीं बराबर है। अगर 48 है वो 16 दिन उनकी एफिशिएंसी है, तो एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। उसी तरह 24 है, अगर ये अकेला 24 दिन में करता है, पूरा काम कितना है 48 है। तो अगर 48 से डिवाइडेड बाय 24 करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, उसकी एफिशिएंसी 2, उसकी एक दिन की काम करने की क्षमता होगी 2। ये बात ध्यान में रखना, ये हो गया 2, ठीक है। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी ए और अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि बी है वो कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो अपने पास टोटल काम है, ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितना करता है 3, ठीक है। अगर ये 3 जो है ए प्लस बी का काम है, ये बात ध्यान में रखना है। अगर ए प्लस बी का काम है, अगर इसमें से अगर अपन ये माइनस करते हैं तो बचेगा कौन, बी बचेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इसमें से अगर ये माइनस करते हैं तो बी बचेगा, और तो ये कितना काम करता है, 2 काम करता है। अगर 3 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 3 - 2 = 1, ठीक है। तो अपने पास टोटल काम कितना है 48 है, ठीक है। क्योंकि ये जो 48 है ये हो गया 48, ये जो 48 हो गया पूरा काम हो गया अपने पास, पूरा काम, ठीक है।
ये पूरा काम हो गया। और अपन को अभी काम किससे करवाना है? अपन को काम करवाना है बी से। अगर बी से काम करवाना है तो बी कितना काम बचेगा? एक काम बचेगा, क्योंकि ए प्लस बी तो 3 काम करते हैं, और उसके बाद ये तो 2 काम करता है। 3 माइनस अगर 2 करते तो 1 बचेगा। अगर 1 बचता है तो टोटल काम ये, और ये जो ये काम ये बी काम करेगा, ठीक है। तो बी काम करेगा तो 48, उसको टाइम कितना लगेगा? 48 डेज। 48 डेज में वो पूरा काम करेगा। दैट इज योर आंसर। बस आपको सिर्फ समझना है, मेथड तो मैं दूंगा, बस आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन एक बार समझ गए तो आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझते तो आपको 50 to 60% क्वेश्चन वही पे सॉल्व हो जाता है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, ठीक है। उतार लीजिए या देख लीजिए, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 का टाइप 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। टाइप 2 का प्रीवियस वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिया है, ठीक है। आप और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह अभी क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और ये अकेले उसी काम को 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में करता है क्योंकि एक है, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये तो हल हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपको विदिन सेकंड में आना चाहिए। मैंने जिस तरह से पढ़ा था उसी तरफ से ध्यान दीजिए। ये और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये उस काम को पूरा करता है कितने दिन में? 30 दिन में। ये काम को 30 दिन में करता है, तो इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा अपना पूरा काम हो जाएगा। एलसीएम आएगा 60, ठीक है। अगर 20 से 60 डिवाइडेड अगर 20 करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का काम हो जाएगा 1 दिन का 3, ठीक है। उसी तरह ये तो अकेला काम कर रहा है, टोटल काम है 60, और कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। अगर 30 दिन में करता है तो 60 डिवाइडेड बाई 30 तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था ए प्लस बी, क्या बोला था? ए प्लस बी कितना काम करता है? 3 काम करता है, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो उसमें क्या किया? ए प्लस बी 3 दिन लेते हैं, और क्या बोला है? काम किसका दिया है? ए का, माइनस ये किसका हो गया? ये कितना काम करता है? 2 काम करता है, इज इक्वल टू 1। टोटल काम कितना है अपने पास? 60। ये हो गया पूरा काम। जो समझा रहा हो उसी तरफ ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया पूरा काम। और ये जो काम है ये किसका बचेगा? अभी ये जो काम है जो बी का बचेगा, तो बी कितना काम करता है? एक दिन में 1 काम करता है, तो पूरा काम कितना है? 60। तो आंसर कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू आंसर इज 60। तो 60 दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में पूरा करेगा। बस हलवा है, समझ लेना, दिमाग में डाल देना, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और आज अपन ने टाइप समय और काम का, टाइम या वर्क का फर्स्ट टॉपिक देखा, टाइप फर्स्ट और टाइप 2 अपना यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है। और कल इसी का अपन टाइप 3 और टाइप 4 देखेंगे, कि जिससे आपके दिमाग में जो भी डाउट है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अपन टाइप बाय टाइप चलेंगे, सिर्फ बेसिक से लेकर मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा आपको। बस आपको ध्यान देना है और डेली इसके तरफ प्रैक्टिस करना है। बस चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।